मज़ाक कि आप सब सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस मुफ्ती ने कैसे घुमा के झूठ बोला कि अवाम को सही बात समझ ही नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंजीनियर साहब ने बरेलवियों की दजल और धोखेबाजियों को मद्देनजर रखते हुए एक बयान में कहा था कि अगर आज भी किसी बरेलवी मुनाज़िर के सामने डॉक्टर इसरार, डॉक्टर फरहत हाशमी और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बिठा दिया जाए तो उससे बात नहीं। रफुल यदैन पे रफुल यदैन कर रहे होते हैं, वो सुकून से क्यों नहीं पढ़ते हैं? शरीयत को घर की लौनी समझ रखा है कि जहां दिल करेगा वहीं सेट कर देंगे। तूफान मचा कर रखा होता है कि रफुल यदैन तर्क हो गया है, रफुल यदैन मनसूख हो गया है, तो फिर मुझे जवाब दें कि ईदैन पे आपको क्या हो जाता है उस वक्त क्यों? अगला सवाल है कि डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के लेक्चर्स यूट्यूब के जरिए आम हो चुके हैं, हालांकि आप औरतों के लेक्चर सुनने से मर्दों को मना भी करते हैं। अगर आप इसे जायज साबित कर दें और मेरे भाई भी इसे तस्लीम कर लें तो क्या मैं आपकी तरह यूट्यूब चैनल बनाकर मैदानी अमल में उतर आऊं? मेहरबानी करें जी मेरी बहन, आप मैदानी अमल में ना उतरें, आप अपने घर में ही रहें, ठीक है जी। कि औरत की आवाज का भी पड़ता है। सईदा आयशा की मिसाल देना गलत है क्योंकि वो इल्म सिखाती थी जो बाकी साहबा के पास नहीं होता था। उसके बाद जरा मुझे बताएं कितनी ताबीन है उन्होंने मदरसे खोल के तो मर्दों को तालीम दी हो। मुड़ चुड़ के हज़रत आयशा की मिसाल ही आती है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, दो यूट्यूब चैनल नज़र से गुजरे, एक टॉकिंग पॉइंट्स के नाम से और एक फिरदौस क्लब के नाम से। ये चैनल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की दो फीमेल स्टूडेंट्स चला रही हैं और इन दोनों की कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरीके से ये मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब या दीगर उलमा को जवाब दें। इनका जवाब देना और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की इनकी ताईद करना, इस पर इंशाअल्लाह चंद चीज़ें आपके सामने बयान करता हूँ। अव्वलन तो आप ये बात समझ लें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब को जवाब देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं। और 12 मरतबा ये बात देखी गई, समझी गई और इसका मुशाहिदा किया गया कि 12 मरतबा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जब मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब को जवाब देने की कोशिश की तो उसने मुंह की खाई और मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने कुरान और हदीस की रोशनी में मुदल्लल गुफ्तगू फरमाकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जवाब दिया। तो ये अभी की कोई बात नहीं, काफ़ी अरसे से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब को जवाब देने की, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। इस नाकामी के सबब अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का हाल ये हो गया है कि वो अब इस मैदान के अंदर औरतों को लेकर आ गया है। आज से कुछ टाइम पहले अगर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक क्लिप समाअत करें। सवाल है कि डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के लेक्चर्स यूट्यूब के जरिए आम हो चुके हैं, हालांकि आप औरतों के लेक्चर सुनने से मर्दों को मना भी करते हैं। अगर आप इसे जायज साबित कर दें और मेरे भाई भी इसे तस्लीम कर लें तो क्या मैं आपकी तरह यूट्यूब चैनल बनाकर मैदानी अमल में उतर आऊं? मेहरबानी करें जी मेरी बहन, आप मैदानी अमल में ना उतरें, आप अपने घर में ही रहें, ठीक है जी। कि औरत की आवाज का भी पड़ता है। सईदा आयशा की मिसाल देना गलत है क्योंकि वो इल्म सिखाती थी जो बाकी साहबा के पास नहीं होता था। उसके बाद जरा मुझे बताएं कितनी ताबीन है उन्होंने मदरसे खोल के तो मर्दों को तालीम दी हो। मुड़ चुड़ के हज़रत आयशा की मिसाल ही आती है ना। वरना ये 6 इमाम जो है कुतुब सित्ता की एक औरत भी होती है जिसने कोई हदीस की किताब लिखी हुई होती है। दुनिया में कोई हदीस की किताब किसी एक औरत से दिखा दे। सर 300 से ज्यादा हदीस की किताबें हैं जो मोटी मोटी हैं, बारीक मसालों में जाए, किसी एक औरत की कोई तसनीफ दिखा दे आप। ये औरतों का काम नहीं है, औरतों का काम फॉलो करना है। इसलिए अल्लाह ने कोई पैगंबर भी नहीं बनाया औरतों में से। ये डोमिनेंसी वाला मामला, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। लिहाजा औरतों का काम नहीं मैदान अमल में उतरे। वो पहले जो उतरी हुई है औरतों तक तबलीग कर रही है वो ठीक है। यूट्यूब पे अगर आ भी गई उनकी वीडियो, मर्द ना देखें औरतें देखें, आप यूट्यूब पे ना आए, आप अपने हल्के असर में दावत तबलीग का काम करें। और या आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है जो आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी मर्द को लॉन्च करते हैं। आपके पास कोई ऐसी खास चीजें तो अकेडमी के ड्रेस पे उस्मान भाई को जिस तरह लेटर आपने भेजा है इतना, ये लिख के आप और कोई लेटर भिजवा दें, हम उसको मतलब अपने अंदाज में बयान कर देंगे। जरूरी तो नहीं कि औरतों ने मैदान अमल में उतरना है। इसलिए अल्लाह ताला ने औरतों को पैगंबर नहीं बनाया, वो उनको इंट्रोवर्ट रहना है। ये मर्दों का काम है एक्सट्रोवर्ट होना। जिसमें उसने वाज़े तौर पर यह कहा कि औरतों का काम इन मैदानों के अंदर उतरना नहीं है, ये मैदान मर्दों के लिए है, ये मैदान और ख़वातीन के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई तहकीक है, कोई जवाब है, तो आप अकेडमी राब्ता करके हमें जवाब दे दें। इंशाल्लाह आपके वो जवाब तहरीरी वगैरह सारी चीज़ें वो हम ऑन एयर लेकर आ जाएंगे।
تو اس کلپ کے اندر بھی انجینئر محمد علی مرزا نے اس بات کو کہا کہ بھائی عورتیں جو ہیں وہ تبلیغ کے لیے، یہ جو انجینئر کا کام ہے، انجینئر کا جو فتنہ اٹھا ہوا ہے، اس فتنے کو مزید پھیلانے کے لیے عورتیں میدان میں نہیں آئیں. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوئی. کچھ ٹائم پہلے والا مرزا جو عورتوں کو کہتا تھا کہ آپ لوگ جو ہے میدان عمل میں نہیں آئیں، کوئی ایک تصنیف ہمیں دکھائیں جو خاتون کی ہو، یا اگر ایسا ہی ہوتا تو کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب کسی خاتون کی ہوتی. اس قدر جواب دینے کے باوجود منافقت دیکھیں کہ اس شخص نے یہ جو 2 چینل ہیں نا، فردوس کلب اور ٹالکنگ پوائنٹس کے نام سے، ان دونوں چینلز کی مختلف ویڈیوز پر جا کر کمنٹس بھی کرے ہوئے ہیں. اب پہلے کے بیان کے اندر اس نے کہا کہ عورتیں میدان عمل میں نہیں آئیں، لیکن جب اس کو لگا کہ میرے پاس ایسے مرد موجود نہیں ہیں جو مفتیان کرام کو جواب دے سکیں، تو اب یہ عورتوں کو لے کر آ گیا اور عورتوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کر رہا ہے اور انہیں جو ہے وہ میسیجز وہاں پر کمنٹس بھی کر رہا ہے اور وہاں پر اس کے کمنٹس پن بھی ہو رہے ہیں. ٹالکنگز پوائنٹ کے اندر ابھی ریسنٹلی کچھ دنوں پہلے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو آئی، تو اس میں اس عورت نے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے آپ کے سامنے اسکرین پر یہ شو ہو رہے ہوں گے. ساتھ میں نیچے کمنٹس بھی انجینئر محمد علی مرزا کا شو ہو جائے گا، جس میں اس نے یہ کہا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو ایکسپوز کیا ہے، اس پر انجینئر محمد علی مرزا ٹالکنگز پوائنٹ کی جو لڑکی ہے اس کو شاباشی دے رہا ہے، اپریشیٹ کر رہا ہے کہ یہ کام آپ کا بہت اچھا ہے، ویل نیڈڈ کلپ. اس طرح سے اس نے اس لڑکی کو اپریشیٹ کیا. اسی طریقے سے فردوس کلب نامی جو چینل ہے اس پر بھی ایک لڑکی جو ہے آ کر مفتی راشد محمود رضوی یا دیگر علماء کو جواب دینے کی کوشش کرتی ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا وہاں بھی ٹپک جاتا ہے اور وہاں پر آ کر یہی میسج مختلف انداز کے اندر ویل نیڈڈ کلپ، فرقہ واریت وداؤٹ اینی فرقہ واریت، اس طرح سے اس کے مختلف کمنٹس آپ کو ان دونوں چینلز کی مختلف ویڈیوز پر مل جائیں گے. اب اس شخص کی منافقت دیکھیں، اس کے پاس چونکہ مرد ختم ہو گئے تھے، خاتون کو آنا تھا آگے، خاتون جب آگے آئی تو اس نے انہی کو آگے کر کے خود پیچھے ہو گیا، کیونکہ نہ اس کے پاس مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو جواب دینے کے لیے کوئی جواب ہے، نہ ان کے شاگردوں کے پاس ہے. تو اب یہ خواتین کا، عورتوں کا، لڑکیوں کا سہارا لے کر میدان عمل میں آ گیا ہے. خود تو سامنے نہیں آیا لیکن عورتوں کو آگے رکھ دیا. اس کو پتہ ہے کہ مفتیان کرام عورتوں کو جواب نہیں دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کی منافقت. اب جھوٹوں پر لعنت کس کے ہو، مفتیان کرام کے یا انجینئر کے، کہ جو پہلے کہتا تھا کہ عورتیں میدان میں نہیں آئیں لیکن اب خود ہی انہیں آ کر اپریشیٹ کر رہا ہے. تو یہ سامعین محترم اس کی منافقت ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اس کو اس طرح سے ایکسپوز کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.